हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे इश्यूज़ क्यों होते हैं, या कई बार हमें अपने आप को उनको समझा क्यों नहीं पाते हैं और कैसे इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त था, तो जिसने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता अपने घर पे रहना, यार हमेशा खिचखिच चलती रहती है, मम्मी कुछ बोलती रहती है, दादी कुछ बोलती रहती है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे भाई पे मुझे गुस्सा आता है। और सेम चीज़ मेरे घर पे भी हो रही थी। मतलब मेरी मम्मी डेली मुझे फ़ोन करके बार बार मेरी बहन की शिकायतें कर रही है कि अरे वो खाना बनाने में हेल्प नहीं करती है, लेट उठती है, दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है, और बहुत सारी शिकायतें। और मैं भी परेशान हो गया था। मतलब एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 मतलब डेली एक ही बात सुन सुन के आदमी परेशान हो जाता है यार। सोचता है कि कितना गलत है वो सामने वाला इंसान, है ना। मैं सोच रहा था यार मेरी बहन क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही है मम्मी को, जहाँ पे मम्मी क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है मेरी बहन को, क्यों मतलब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों नहीं हो रही है इन दोनों में। तो मतलब और फिर मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे थोड़ा पूछा थोड़ा कि क्या सीन चल रहा है तुम्हारे घर पे भी ऐसा कुछ होता है। देन उन्होंने मुझे, मतलब जो लड़की स्टूडेंट्स हैं मेरी, जो लड़के हैं, मतलब दोनों ने मेरे को ये चीज़ बताई कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, मम्मी समझती नहीं है, चिल्लाती रहती है और गुस्सा करती है, हमेशा इरिटेशन हो रही है घर पे रह रह के, लॉकडाउन हो गया है, घर से बाहर जाना चाहते हैं यार, थोड़ा घूमना चाहते हैं। सो मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अब ऐसा तो नहीं है लॉकडाउन खुल जाएगा और हम लोग घर से बाहर चले जाएंगे। अपने अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते तो फिर हम रहेंगे किनके साथ, है ना। सो अगर हम अपने मम्मी पापा को, हम ऐसा नहीं किया ऐसे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते, अपने मम्मी पापा से क्या प्यार नहीं करते हो। सो ऐसा नहीं है कि उनके आप वो उनसे प्यार नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बट उस समय जो इरिटेशन हो रही है, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, तो दूसरे को तो बोलने के लिए बोल देते हैं, बट जब उनके साथ एक्टिविटी करने का, मम्मी के साथ या पापा के साथ बात करने की जब वो टाइम आता है, तो हम एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को समझाएं, अपने बारे में अपनी बात समझाएं। तो ये चीज मैंने 2 इंसिडेंट से सीखी। 2 इंसिडेंट से सीखी कि कैसे ये प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू होती है। मतलब सबसे पहले मैंने ये बात समझी थी कि जो भी हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से होती है। उसके सबसे पहले रीजन हम होते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, भले वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, भले वो हमारी गर्लफ्रेंड के साथ हो, भले वो हमारे किसी बंदे के साथ भी हो। सो हमारी लाइफ में जो भी इंसान है उसके साथ अगर हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम उससे इरिटेट हो रहे हैं, या फिर वो हमें समझ नहीं रहा है, तो उससे सबसे पहली प्रॉब्लम हम होते हैं। सो 2 इंसिडेंट कैसे हैं। सबसे पहला इंसिडेंट था लास्ट ईयर का। सो हमारा एक कुक था, हमारे पास कुक था एक जो काम करता था हमारे पास। तो उस बंदे से ना मेरा थोड़ा बहुत ना ऐसे, मतलब काफी अच्छा दोस्त था वो मेरा। हमने काफी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट हमें 1 साल तक होने वाला था साथ में। और बीच में क्या हुआ, हमारी थोड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गई एक बात को लेके। उससे पहले हम बहुत से दोस्त थे, डेली बात करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड जब वो थोड़ा सा इशू हुआ, उसके बाद उसने मेरे से बात करना बंद कर दी। और मेरे दिमाग में भी हमेशा ये बात चल रही है कि यार बंदा सही ढंग से मेरे से बात नहीं करता, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मेरे को भी ठीक है, मैं ठीक है, एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, काम कर रहा है अपना। मैं भी एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चल रहा हूँ उस बंदे के लिए। सो कुछ दिन बाद क्या हुआ, मतलब एक दिन क्या हुआ कि मतलब कुछ छोटी सी गड़बड़ हुई किचन में, और शायद कोई हमारे वहाँ पे आ रहा था। तो मैंने उसको एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए बोला। तो वो ऑलमोस्ट खाना बना चुका था। मैंने उसे एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोला, तो वो मेरे पे एकदम गुस्से से बोला मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैं यार बात ऐसे कैसे हो सकता है, तू नहीं बनाएगा, क्यों तू नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा, है। तो एकदम गुस्से में आ गया मैं। एंड देन फिर मेरे ना दोस्त मुझे समझाने लग गए कि नहीं यार ऐसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ यार मेरी गलती कहाँ से है, वो बंदा कुक है, उसको खाना बनाना चाहिए, उसकी गलती है ये। बट उन्होंने बोला कि यार नहीं, मतलब तुम्हें समझना चाहिए, एक्चुअली में तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। मैंने सोचा यार मेरे दोस्त मुझे क्यों समझा रहे हैं, ऐसा क्या है। देन थोड़े दिन बाद मैं उड़ीसा में रह रहा हूँ। सो यहाँ पे लास्ट ईयर तूफान आया था, मतलब बहुत ही भयंकर तूफान आया था यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी दिनों के लिए सिटी बंद हो गई, या मतलब सब कुछ बंद हो गया था कुछ 10-15 दिन के लिए। सो तूफान के बाद वो बंदा, जब हुआ तूफान हुआ तो घर चला गया था। वो तूफान से पहले सबको वार्निंग दे दी गई थी, तो तूफान से पहले वो बंदा घर चला गया था, हमारा जो कुक था। अब क्योंकि तूफान के बाद हम तो 1-2 लोग रह गए थे घर पे। देन मैंने इस चीज को दोबारा सोचा कि यार मैंने ये चीज सुनी थी कि हमारे रिलेशनशिप्स में किसी के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप होता है, वो बंदा मेरा बहुत सा दोस्त था, भले हमारा कुक था, बट कुक इज नॉट लाइक कि हमारा वो नौकर है। वो मेरा एक दोस्त था जिसको हमने बोला था चलो यार तुम्हारे यहाँ पे कुकिंग कर ले, और मतलब हमारा अच्छा मतलब हमें कोई बंदा और ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुकिंग कर लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे ना। तो वैसे टाइप का बंदा था वो मेरा। सो अब मैंने सोचना शुरू किया कि यार बात तो सही है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी है जो मेरे से शुरू हुई है, और
ये जो नेगेटिव इंप्रेशन जो आया है और मेरा उसके साथ जो अनबन हुई है वो मेरी वजह से हुई है। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में जब भी अपने माइंड में सोचता हूँ, जब भी उसके बारे में कोई थॉट जनरेट करता हूँ, गलत थॉट जनरेट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन ना, अब उस वो तो मतलब जो तूफान के दिन थे जिन पे ट्रैवलिंग वगैरह नहीं चल रही थी, उन दिनों में मैंने उस बंदे के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया कि वो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो क्या अच्छा करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचना शुरू किया, मैंने लोगों को बताना भी शुरू किया कि अरे उसमें ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो ये वाला खाना बहुत अच्छा बनाता है, अभी वो होता तो ये कर देता। मैं उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ। एंड जब वो वापस आया तो ऐसा नहीं कि कन्वर्सेशन मैंने स्टार्ट करी, कन्वर्सेशन उसने स्टार्ट करी। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने उस टॉपिक पे बात करी कि हमारा झगड़ा हुआ था और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं करी हम लोगों ने। बस मैंने अपनी थॉट चेंज कर ली अपने माइंड में, मैं उसके बारे में अलग तरीके से सोच रहा था। बस इतना करने से ही वो बंदा मेरे आसपास रहने से रिलीफ फील कर रहा था और मैं भी उसके आसपास रहने से रिलीफ फील कर रहा था और हम दोनों बहुत अच्छे से बात करने लग गए। ये हुआ फर्स्ट इंसिडेंट। इसके बाद सेकंड इंसिडेंट आता है जो जिसपे मम्मियों की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है कि अरे खाना बनाने में मेरी हेल्प नहीं करती। मतलब मैक्सिमम हमारी बहनों के साथ रहती है, कई बार वो हमें भी बोल देती हैं कि अरे तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। मतलब खाना बनाने में कई बार मम्मियां इरिटेट हो जाती हैं। सो इस चीज की बहुत अच्छे से समझ आई। और एक्चुअली में यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन का फैक्टर जो होता है, मेन जो रहता है, एक्सपेक्टेशन का फैक्टर रहता है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन जो बोली नहीं जाती एक दूसरे से। अब मम्मी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जब वो काम कर रही है घर का, और अगर हम लोग घर पे ही हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हम उनकी हेल्प करें। एट द सेम टाइम हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मम्मी हमें ये बात बोले। तो मतलब हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। सो हमारी लाइफ में अपने पर्सनल कुछ इशू चल रहे होते हैं, उनके अपने पर्सनल कुछ इशू चल रहे होते हैं। सो क्या हुआ कि हम लोग 2 लोग हैं यहाँ पे अभी अपार्टमेंट में। सो लॉकडाउन हो गया एंड हम लोग खाना बना रहे थे और बीच में क्या हुआ कि मेरा वेबसाइट का काम शुरू हो गया और मैं वेबसाइट के लिए शूटिंग करने लग गया। तो अब जो भी शूटिंग रहती है वो मैं रात को शूट करता हूँ, मतलब रात के टाइम पे मैं शूट करता हूँ ताकि कोई शोर ना आए और मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ शूट कर सकूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वीडियो शूट करनी है। सो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अब इस चक्कर में क्या हो रहा था कि मैं रात भर जग रहा था, दिन में सो रहा था। तो पहले क्या कर रहा था, मैक्सिमम टाइम कुकिंग मैं ही कर रहा था, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। सो अब क्या हुआ, अब मेरे और मेरे दोस्त में मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गया, एक्सपेक्टेशन वाली मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई। मैंने एक्सपेक्ट किया कि भैया मैं लेट उठ रहा हूं तो बंदा ब्रेकफास्ट बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं उठूंगा ब्रेकफास्ट रेडी होगा मैं खाऊंगा। और मैं उठ रहा हूं, ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है, बंदा काम कर रहा है अपना और मेरे को उठ के ब्रेकफास्ट बनाना पड़ रहा है। और कुछ टाइम ऐसा भी हो रहा है कि वो अपने काम के लिए जा रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं लंच बना दूंगा या वो लंच बना देगा। मतलब हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है एक दूसरे के लिए। मतलब हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, यार ऐसे क्यों नहीं कर, मतलब बोल नहीं रहे एक दूसरे को कि यार तुम खाना बना देते, तुम बनाया नहीं तुमने, और वो भी मुझे बोल नहीं रहा, मैं भी उसको बोल नहीं रहा। मतलब हम सोच रहे हैं कि दोनों समझ जाएं कि भैया अगर एक बंदा रेस्ट कर रहा है या एक बंदा खाना नहीं बना पाया तो तुम्हें बनाना है। एक्सपेक्टेशन चल रही है बट बिना बोलचाल के। मतलब हमारे दिमाग में रहता है कि यार, मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे रिलेशनशिप इसी वजह से बिगड़ते हैं, एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ जो हम एक दूसरे को बोलते नहीं है। सो ये मैंने 2 की लर्निंग्स ली। सबसे पहली चीज कि आप एक दूसरे के बारे में हमेशा एक नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहे हो अपने माइंड में। जब भी आप अपने बारे में सोच रहे हो एक नेगेटिव थॉट ले रहे हो। जब मैंने अपनी मम्मी से बात करी इस बारे में कि वो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अगर आप बार बार ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, मतलब जब भी मैं मम्मी से बात करता हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी मैक्सिमम टाइम मेरी बहन की शिकायतें करती है और लड़ाई होती है और उन दोनों लड़ते हैं आपस में कि मैं ये काम करूंगी, वो रूठ जाती है, कुछ दिन खाना नहीं खाती, और मैक्सिमम हर घर का ये सीन है। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इस चीज का सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है? अच्छा मम्मी बोलती है, अरे तुम्हें क्या पता, वो तुम्हें पता है जो खाना बना रही होती है मुझे पता है वो मिर्ची ज्यादा डाल देती है, तुम्हें पता है कि मुझे मिर्ची ज्यादा खाना पसंद नहीं है ना, और वो मिर्ची ज्यादा डाल देती है। और अगर मैं उसको बोलूं ना खाना बनाते समय कि देखो ध्यान से मिर्ची डालना, तो वो इतनी बात पे भी चिढ़ जाती है। तो मैंने मम्मी को एक बात समझाई यहाँ पे, मम्मी एक चीज देखो, मैंने ये रिसेंटली अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखा है, बट आप एक चीज देखो, जब आप उसको मिर्ची के लिए डांट रही हो, जिसमें मतलब डांट नहीं रही हो, मतलब जब आप इसको मिर्ची के लिए बोल रही हो, आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट है उसके लिए कि वो खाने में मिर्ची ज्यादा डालेगी ही डालेगी, जबकि उसको पता है कि मुझे मिर्ची ज्यादा खाना पसंद नहीं है। तो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन है मतलब सामने वाले से, और सामने वाले के बारे में गलत सोचा जा रहा है ना। एंड दूसरी तरफ जब अपने बहन से बात करी मैंने, सो मेरी बहन से बात करने के बाद और वो बोल रही है मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, वैसे बोला, ऐसे किया, वैसे किया, तो वहां जो इशू था, वहां एक्सपेक्टेशन का इशू था। यहां मम्मी के साथ क्या था, नेगेटिव थॉट्स का इशू था, और बहन के साथ क्या था, एक्सपेक्टेशन का इशू है।
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मम्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि बहन काम कर लेगी और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मम्मी कुछ ना बोले। सो दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन खुल नहीं रही है। सो सोल्यूशन क्या है, अगर आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो पेरेंट्स के साथ और आपको ऑकवर्ड सा लग रहा है अपने पार्टनर के साथ या किसी के जिसके साथ भी आपका झगड़ा चल रहा है, उससे अगर आपको डिस्कस करना ऑकवर्ड लग रहा है, सो बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि थोड़ा एक सेपरेट प्लेस में जाओ और पहले उस पर्सन को अपने हार्ट में माफ करो। बिकॉज उसको माफ करने से ना, और जब माफ करने की बात बोल रहा हूं मैं, तो क्या करना है, मुंह से बोलना है, मतलब बोलना है आपको उस समय। तो इसलिए सेपरेट प्लेस में जाने के लिए बोल रहा हूँ कि सेपरेट प्लेस में जाके कि जहां पे आपको कोई देख ना रहा हो, वहां पे जाके आपको बोलना है अपने मुंह से कि मैं उसको माफ करता हूँ, कोई बात नहीं, उसने ऐसा कर दिया था, इट्स ओके। और मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा था या ऐसा कुछ हो रहा था हमारे बीच में। सो दोनों को माफ करना बहुत जरूरी है। इससे ऐसा होगा जैसे सर पे कोई बोझ उठा रखा है आपने, वो आप उसको उतारोगे, बहुत अच्छा फील होगा। आप करके देखना, भले कितना भी बेकार सा लगे, कैसा लगेगा अरे ये क्या बात होगी, बट करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा क्या करना है कि उस जिस पर्सन के साथ आपकी थोड़ी सी मतलब इरिटेशन चल रही है, जिसके साथ आपको जहां अनबन चल रही है, जिसके साथ अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसी के साथ भी, सो आपको उनके लिए अच्छा सोचना शुरू करना है। मतलब अपने मन में उनको बोलना नहीं है, जाके बोलना जरूरी नहीं है, बोल भी सकते हो, किसी और को बोल सकते हो, पर उस समय के लिए एटलीस्ट अपने मन में अच्छी बातें सोचना शुरू करो उनके बारे में कि वो अच्छा क्या करते हैं, कैसा क्या करते हैं। अपने को बार बार बोलो, दिमाग वाले कुछ भी बोलेगा, आपको अपने आप को बोलना है कि वो अच्छा करते हैं, ये है, वो है, ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या है, आपकी अंदर की एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होने से हम मतलब अलग ढंग से एक्ट करेंगे। अगर आप अपनी मम्मी के बारे में अच्छा सोच रहे हो और वो चिल्ला भी रही है ना, तो उस समय आप फिर भी अच्छा फील करोगे। बिकॉज आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं, आपके अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, उनके लिए लव वाली चल रही है, प्यार कर रहे हो आप उनसे, है ना। तो अच्छी बातें सोच रहे हो आप उनको, थोड़ा सा डांट भी देंगे, सोचोगे अरे कोई बात नहीं यार, मम्मी ने तो डांटा है। तो इस तरीके से आपका जो एनर्जी है वो शिफ्ट होगी और आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोच पाओगे। बिकॉज समटाइम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हैं, बिकॉज वो बड़े हैं हमारे। कई बार वो ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और हमें लग रहा होता है कि वो गलत है, बट वो हमारे लव एंड केयर में आके हम वो सब बोल रहे होते हैं। बेचारे खुद से कहीं किसी बात से परेशान होते हैं, तो हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड और बेस्ट, जब ये आप फर्स्ट चीज कर लो, सेकंड चीज तभी करो जब मतलब उनसे बात करने से पहले ये फर्स्ट वाला प्रोसीजर फॉलो जरूर करो कि उनको माफ करो, पहले उनके बारे में अच्छा सोचो, देन सेकंड काम करो कि आप उनसे बात करने जाओ। मतलब जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा शांत हो गया है और आपको ये बात डिस्कस करनी चाहिए थी अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आगे वाले टाइम पे एटलीस्ट जिस मैटर पे पिछली बार लड़ाई हुई है या पिछली बार जिस मैटर पे आप दोनों का मूड खराब हुआ था वो दोबारा ना हो, तो एक अच्छा टाइम देके आप दोबारा उस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो। बट उसको करने से पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप जो है, जो अपने आपको माफ करना है, उनको माफ करना है और अपने माइंड में थॉट चेंज करनी है, ये जरूर करना है। नहीं तो आप दोबारा से बात करने जाओगे और पता चला फिर लड़ाई हो गई। ठीक है, सो ट्राई कीजिए। मैंने भी अपनी लाइफ में ट्राई किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में जितने भी हमारे रिलेशनशिप हो, भले हमारे भाई बहन के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, मम्मी पापा के साथ हो, बहुत हेल्प मिलती है उनमें राइट एनर्जी और राइट मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।